नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी बराड़। इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की जानकारी मिली। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गैंगस्टर गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी बराड़। इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की जानकारी मिली। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है। तो गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है और जो जानकारी मिली थी, ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की जानकारी मिली, उसके बाद कार्रवाई हुई और कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है। तो लगातार जो है नजर बनाई जा रही थी और कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ ये पकड़ा गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है, आपको बता दें, और लगातार जो है इसकी तलाश चल रही थी। अब ये खबर आ रही है कि कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी बराड़। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त कैलिफोर्निया से, जहां पर गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कैलिफोर्निया में उसे पकड़ लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी बराड़ और कैलिफोर्निया में ये पकड़ा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मर्डर केस सिद्धू मूसेवाला, और इस मामले में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का ये आरोपी था, इसकी तलाश थी और कैलिफोर्निया में अब बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ को पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी बराड़। लगातार तलाश चल रही थी और नजर भी बनाई गई थी गोल्डी बराड़ पर। तलाश चल रही थी, कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। राजू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या और ज्यादा जानकारी मिल रही है राजू? मैं आपको बता दूं, गोल्डी बराड़ वही शख्स है जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर वो विदेशी धरती से यहाँ अशांत करने की कोशिश देश को कर रहा था। और एनआईए ने इंटरपोल की मदद से, हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले महीने इंटरपोल की एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में हुई थी, और जिस तरह प्रगति मैदान में इस बात पे जोर दिया गया था गृह मंत्रालय और खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि सभी देश जो है इंटरपोल की मदद जो है एक दूसरे को करें, और जो पेशेवर क्रिमिनल हैं और विदेशी धरती से दूसरे देशों में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको जो है डिपोर्ट किया जाए, सौंपा जाए। और एनआईए को इंटरनेशनल लेवल पे जांच करने की जो जिम्मेवारी थी वो लगभग 1 साल पहले ही जो है भारत सरकार ने दे दी थी। और वो दोनों जो कदम थे वो इस गिरफ्तारी में एक तरह से कारगर सिद्ध हुए, क्योंकि इंटरपोल और एनआईए की जो जांच का दायरा बढ़ा है उसके कारण जो है कैलिफोर्निया से, क्योंकि ये पहले जो है कनाडा में था और वहां से फिर अमेरिका चला गया, और अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में जो है वहां से आए दिन जो है धमकी भरे पोस्ट, चाहे वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को हो या पंजाब पुलिस को हो या हरियाणा में इसके साथियों की जो अवैध संपत्ति थी उसको डिमोलिश हरियाणा पुलिस ने किया, उनको धमकी देने का काम कर रहा था। और एक तरह से आपने देखा होगा, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी कल कहा था कि गोल्डी बराड़ का जो सर कलम कर देगा उसको वो 2 करोड़ रुपए देंगे। यानी कि गुस्सा जो है इसके प्रति लोगों में बहुत ज्यादा था। और सिद्धू मूसेवाला का जब से कत्ल हुआ है उसके बाद पंजाब में लगातार जो है ट्रिगर है और अशांति का माहौल है। तो एक बड़ा कारगर कदम जो है जांच एजेंसियों ने आज ये उठाया है, और इसकी मुझे लगता है कि एक चेन जो है वो पूरी निकल के आएगी, क्योंकि कल ही हमने भारत 24 ने इस बात का खुलासा किया था और अपने विश्वसनीय सूत्रों ने बताया भी था कि किस तरह से नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी। और अब इस बात पर मोहर लग गई है कि वो पूछताछ सिर्फ इनके फोन, यानी कि जो कैलिफोर्निया में चल रहा था उसको इंटरसेप्टिंग पे लेने के माध्यम से और उसको लोकेशन डिकोड करने के माध्यम से की गई थी, ताकि इसको धर दबोचा जा सके। कहीं जांच एजेंसियों को ये शक था कि उनकी भनक गोल्डी बराड़ को लग गई तो वो फिर से कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल सकता है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार नजर बनाई गई थी और तलाश चल रही थी, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय जो भी सूत्रों से
जो मिल रही थी खबरें, उसके बाद लगातार जो है वो पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और अब जाकर कामयाबी मिली है। अब क्या इससे जुड़ी और भी कार्रवाई क्या सामने आ सकती है? देखिए, क्राइम का एक इतिहास इस आदमी के नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो गैंगवार के लोग हैं, चाहे वो टिल्लू ताजपुरिया है, चाहे कोसल गैंग है गुड़गांव से जो ऑपरेट होता है, या फिर दिल्ली एनसीआर नजफगढ़ से जो नीरज भवाना का गैंग है, और पंजाब से खासकर बात करें तो बहिबा गैंग है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, और गोल्डी बराड़ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर काम कर रहा था। और नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई की आपस में जो है बिल्कुल कट्टर दुश्मनी मानी जा रही है, और दोनों एक दूसरे के जो है वो खासे दुश्मन हैं। इन दोनों को आज आमने सामने बिठाकर जिस तरह से कल की जो बात करें हम, वो जो जांच की, और उस जानकारी से 2 दिन पहले 20 लोकेशन पे एनआईए ने बड़ी छापेमारी की थी, और एक बड़ा गुर्गा जो है वो जोधपुर राजस्थान से भी गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद, जिसका नाम जो है राजू हुड्डा था, राजू हुड्डा ने जो चीजें बताई और उसकी लोकेशन के आधार पे जो नए लोग हिरासत में लिए गए थे, यानी कि 13 लोग 2 दिन पहले ऑफ द रिकॉर्ड हिरासत में थे जिनसे पूछताछ चल रही है, उसके आधार पे ये सारा जो है एक सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन चलाया एनआईए ने, और उसको सफलता के मुकाम पर आज लेकर आए हैं। और इसकी जो गिरफ्तारी है वो बेहद अहम इसलिए भी है कि किन किन लोगों की सुपारी इन्होंने ली है, और किस तरह से अवैध वसूली हो, फिरौती हो, जमीनों पे कब्जे हो, और जो है सुपारी किलर जो है बड़े पैमाने पर जो है गोल्डी बराड़ को कहा जाता है। तो कई सारी चीजें डिकोड होंगी, और बड़ी बात मैं आपको बता दूं और भारत 24 के दर्शकों को, कि वो डिकोड होना बाकी है कि किसके इशारे पे, किसकी जो है छत्र छाया में गोल्डी बराड़ पनप रहा था। वो खुलासा भारत की धरती पे आने के बाद होगा। जी बिल्कुल रवि, यानी ये माना जाए कि आने वाले समय में अब इससे जुड़े जो लोग भी हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, जो ऐसे लोग जिनके देखरेख में ये सारा नेटवर्क काम कर रहा होता है, अब वो भी पकड़ में बहुत जल्द आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाजमी है। और आपने देखा होगा हमारी देश की जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरे एफर्ट्स के साथ, जो ये हम कह सकते हैं कि तीसरी चौथी गिरफ्तारी है, क्योंकि लंबे टाइम से यदि बात करें तो थाईलैंड में जो गैंग कौशल गैंग का जो सरगना था वो वहां से ऑपरेट कर रहा था, और धमकी भरे चीजें हरियाणा के कई सारे 6 विधायकों को जो धमकी दी थी, पंजाब के 2 बड़े जो हैं ट्रांसपोर्टर थे उनको धमकी दी थी, तो उनको जो है वही एनआईए ने वहां से डिपोर्ट किया था, और 2 साल पहले वो गिरफ्तारी हुई थी। और उसी कड़ी में आज जिस तरह से ये सफलता हासिल हुई है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्राइम की कमर तोड़ने का काम जांच एजेंसियां करेंगी, और इसमें कई सारे जो खुलासे होंगे उनसे जुड़े लोग हैं उनमें अभी से भय का माहौल पैदा हो गया होगा। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।